जब सत्ता में नहीं रहते थे तो दंगा कराते थे सत्ता माने के लिए, और सत्ता में रहने के बाद भी दंगा कराते हुए सत्ता में काबिज रहे। ये तो अभी छोटा सा प्रैक्टिकल किया गया था देश में। अच्छा, ये बहराइच का छोटा सा प्रैक्टिकल किया गया था ये डेमो पेश किया गया, आप क्या कह रहे हैं? शर्मसार हो चुकी है। देश की विधा जो है हमारे कुकर्मों से, हमारे हमलों से, हमारा अपमान से, आपको भगवा फहर आने से आपकी आत्मा की शांति हो सकती है। देश विकसित है, विकासशील है तो विकसित हो जाएगा। तो हम कहते हैं जितने मस्जिदें हैं सभी पर भगवा फहरा दो, आगे बढ़ जाए तो मंदिर बनाने की क्या जरूरत क्या है। बाबा की लीक पोल खोली, बाबा के कारनामों को उजागर किया कि किस तरीके से हिंदू मुस्लिम करा के सत्ता में आया जाता है और किस तरीके से नफरत फैलाई जाती है कि किसी मुसलमान के। दोस्तों, आज हम सब बहराइच दंगे की बातचीत करने जा रहे हैं। वो दंगा जो काफी सवालों के घेरे में है। ये कैसे नवरात्रि थी जहां पर अस्पताल जला दिया गया, जहां पर घरों में आग लगा दी गई, जहां पर लाश को ले जाने के लिए लाठी लेकर लोग हाथ में चलते रहे। काफी सवालों के घेरे में ये जो दंगा है, इस पर हम चर्चा करेंगे। किस नजरिए से पूरे दंगे को आप देख रहे हैं, जिस तरीके से बहराइच में दंगा हुआ? दंगा एक सोची समझी साजिश, जिसको जिस वस्तु से फायदा हो जाता है वो उसको बार बार यूज करता है। जैसे जुआरी को और कुछ नहीं देखता, क्या जायज है क्या नाजायज है, उसको अपनी जीत दिखती है केवल। शुद्ध जुआरी आपन दाऊं और कुछ नहीं। ऐसे ही हमारे देश की जितनी पार्टियां हैं, उन पार्टियों को देश से कोई वास्ता नहीं है, न कोई जनहित में है न कोई देश हित में है। उनको केवल जुआरी की तरह अपनी जनता को कैसे हम बहकाएं, यही उनकी रात दिन सोच है। कपट कला के अत्यंत वो प्रवीण है। बीजेपी के विधायक ही जो है अपने कार्यकर्ताओं के खिलाफ FIR दर्ज कराए हैं। किस नजरिए से दंगा को देख रहे हैं? FIR दर्ज कराओ ना। आपने रामायण तो देखी होगी, रावण का भाई विभीषण था जी, और बाबा के लिए विभीषण निकला वो विधायक जिसने बाबा की पोल खोल के रख दी, उसके गुंडा तंत्र की पोल खोल के धर दी। तो मैं तो शुक्रिया अदा करूंगा और उस बीजेपी के विभीषण को सत प्रणाम करूंगा जिसने बाबा की लीक पोल खोली, बाबा के कारनामों को उजागर किया कि किस तरीके से हिंदू मुस्लिम करा के सत्ता में आया जाता है और किस तरीके से नफरत फैलाई जाती है कि किसी मुसलमान के घर में जाके झंडा हटा के वहाँ पे भगवा लहराना। भगवा आप हर जगह लहराइए, कोई दिक्कत नहीं है, मगर किसी के साथ इस तरीके का व्यवहार करना, उसको उकसाना। एक मासूम सा बच्चा मिश्रा, हमारे बच्चे के बराबर है वो मासूम आज दुनिया में नहीं है, हमें उसका दुख है। मगर दूसरी तरफ उकसाने वालों को ये समझना चाहिए, जो बाबा एंड कंपनी के जो लोगों ने उसको उकसाया और उसे मजबूर किया कि वो इस हालात पर पहुंच गया, और मुसलमानों ने उस मुसलमान लड़के को उकसाया जो उसने इतना भयानक कार्यक्रम कार्य किया। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी कोई कारनामा हो गया था कि उसको मौत की सजा सुना दी जाए। मगर फिर आक्रोश तो आक्रोश है, धर्म की बात पर आएगी बात, तो फिर कोई भी धर्म हो, आप हिंदू धर्म का अपमान करोगे तो कोई हिंदू मुसलमान को नहीं छोड़ेगा, कोई मुसलमान का हिंदू अपमान करता है तो मुसलमान उसको नहीं छोड़ेगा। तो कहीं ना कहीं जो बाबा का एजेंडा है ना, नफरती एजेंडा, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा से ये कोसों दूर है। ये सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाकर राजनीति में आ सकते हैं। तो उसकी बांगी बहराइच से शुरू हो गई है। जैसे कि बहराइच दंगे में के बाद अभी वहाँ पे काफी घर जो है वो अवैध घोषित कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि अब बुलडोजर चलाए हैं। एक बड़ा सवाल ये है कि इसके पहले तक वो घर वैध थे और अब बेसाख्ता ही वो घर अवैध हो गए। दंगे के तुरंत बाद ही बुलडोजर चलने का अक्षर आया। कहा जा रहा है बुलडोजर जो है वो इंसाफ करता है। क्या ये इंसाफ है? सरकारों का एक कर्तव्य होता है, अधिकारियों का कर्तव्य होता है कि अपने द्वारा किए गए कुकर्मों को छिपाने के लिए कुछ नई गुफा छोड़ दिया जाए। ये हर व्यक्ति का दांव पेच होता है। तो जब आज 25, 30 साल, 40 साल से लोगों ने मकान बना रखा तो PWD ने बनने क्यों दिया? पहले बात तो उन PWD के अधिकारियों को जो दंगा हो 13 तारीख तक जो है उस पर कोई कार्रवाई नहीं की है, उनको सजा दी जानी चाहिए।
लेकिन हमको लगता है ये राजनीतिक इतिहास झारखंड और महाराष्ट्र का चुनाव को देखते हुए उपचुनाव के लिए नहीं किया गया है। ये लंबी दूरी की पारी खेली जा रही है और हमको लगता है कहीं ना कहीं केंद्र सरकार में बैठे हुए गुजराती भाइयों का उत्तर प्रदेश में हस्तक्षेप ज़्यादा हो रहा है और बाबा को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। योगी आदित्यनाथ को ये समझ जाना चाहिए कि 2027 से पहले हो सकता है कि ये बहराइच कांड सीबीआई को रेफर हो जाए और बाबा को जेल में डाल करके गोरक्षनाथ पीठ का पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश हो रही है। इस बात को जान लेना चाहिए योगी आदित्यनाथ। आज नहीं, साल भर बाद, 6 महीने बाद आप देखेंगे कि बाबा योगी आदित्यनाथ को सीबीआई जेल में डाल रही है। ये आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं। आप देखिएगा, ज्यादा नहीं 27 आने दीजिए ना, उससे पहले योगी आदित्यनाथ जेल में होंगे और गोरक्षनाथ पीठ पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है इन सरकारों द्वारा। ये एक बड़ी साजिश है, बाबा को इस पर ध्यान देना है। ये कैसी नवरात्रि थी जहाँ पर ये वहाँ पर लाश को अंतिम संस्कार के लिए ले जाते वक्त लाठी लेकर लोग जा रहे हैं, ये मंजर क्या दिखलाता है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बहराइच की जो घटना का अगर हम दहलीज का अगर मूल्यांकन करते हैं, उसका असली दहलीज पर जब हम इंसानियत को उस शतरंज पर अगर रखते हैं और जब उसका एक एक बिंदु का मैं जब समीक्षा करता हूँ तो मेरे जैसा व्यक्ति को लगता है कि इंसानियत शर्मसार हो चुकी है। देश की विधा जो है हमारे कुकर्मों से, हमारे हमलों से, हमारा अपमान से वो खुद विधा भी पीड़ित हो रही है। और रह गया सवाल कि इन लोगों के कर्म का, इनके कुकर्म का, इनके प्लानिंग का, इनके साजिश का, हम समझते हैं कि इतनी बड़ी प्लानिंग देश के लॉ एंड ऑर्डर को चुनौती देना उसी जिस दल की सरकार है उसके द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम रच देना और उस प्रायोजित कार्यक्रम को मूर्त रूप दे करके उसमें आया है कि पुलिस का क्या कथन है, उसमें आया है कि नेताओं की क्या भूमिका है, उसमें आया है कि पीड़ित 2 बच्चे क्या कह रहे हैं। तो ये तमाम बातें हम समझते हैं कि इसको सब लोग समझ रहे हैं कि आखिर वास्तविकता क्या है। वास्तविकता ये है कि जो भास्कर की रिपोर्ट है, भास्कर की रिपोर्ट ने पूरे तार करके पूरे व्याख्या हम समझते हैं कि एकदम तार कर दिया है। और उसने जो है पुलिस प्रशासन को, वहां का जिला प्रशासन को, यहाँ की सरकार को, सब व्यवस्था को एक तरफ करके अगर मान लीजिए कि प्रायोजित लोग अगर भारतीय जनता पार्टी से अपना ताल्लुकात रखते हैं तो आज देश और प्रदेश के विधा के लिए ये सबसे बड़ी चुनौती है। हम समझते हैं कि इतनी गंभीर चुनौती को ये देश, ये राजनीतिक जो धर्म का टोल किया जा रहा है, केवल सत्ता के लिए किया जा रहा है, न इसका कोई सनातन से लेना देना है, न इसका कोई हिंदुत्व से लेना देना है। केवल उसका केवल एक लक्ष्य है कि एन केन प्राकेर हम सत्ता पर काबिज रहे और इसी तरह धर्म की उन्माद की आग को सुलगा करके इंसानियत को तार करते रहे और मेरी सरकार बनती रहे, हम बकवास करते रहे, हम समाज को जलाते रहे। इन लोगों का यही उद्देश्य है। जबकि हम ऐसे कार्यक्रम का, ऐसी इनके प्लानिंग का और निंदा करता हूं कि 2 लोगों ने इनके पूरे पाप की गठरी को खोल करके साहित्य के दर्पण में ला करके इनके प्लानिंग का तार कर दिया है। मैं साफ कह दूं कि अगर आग यूं सुलगती रहेगी, न मंजिल रहेगी, न बत्ती रहेगी, कुछ नहीं रहेगा। जय हिंद। किसी पार्टी से हैं? नहीं, मैं पार्टी से नहीं। अच्छा, फिर ठीक है। तो निष्पक्ष होकर बताइए कैसे आप पूरे मुद्दे को देख रहे हैं बहराइच के दंगे को? देखिए, बहराइच का जो भी हुआ घटना हुआ निंदनीय है। रहा बात ये अभी से यहाँ भारत में भी हिंदू मुसलमान नहीं रहते हैं। और रहा बात, भारत का संविधान भी कहता है
कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, कोई किसी जात किसी मजहब का वो धर्म अपना मान सम्मान अपनी तौर त्योहार मना सकता, आज़ादी है। लेकिन ये भी तो एक दृश्य देखा जाए कि वहाँ पर कि लाइन आर्डर कैसा था वो उत्तर प्रदेश सरकार का। उत्तर प्रदेश सरकार का आखिर किसी के झंडे को उतार देना, किसी के रेलिंग पर चढ़ के किसी के घर में बिना इजाजत से चढ़ जाना, वहाँ जो घटना घटी, लेकिन तो हमारा जो संविधान है, कर क्या रहा था? संविधान ने हमारे लिखा है कि हम अपने हर मजहब को मान सम्मान सबको है, अधिकार अपना मना सकता तर त्योहार, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जो हो। तो आखिर घटना घटी तो उसके बाद इसी उत्तर प्रदेश में कोई अहिर गडरिया कुर्मी कुशवाहा सैथवार केवल राजभर चौहान तेली लोहार बढ़ई नायद इसाद खटिक शेख सैयद अंसारी पठान के साथ घटना घटती है तो मुख्यमंत्री उनके परिवार से नहीं मिलते। क्यों? वहाँ जात आ जाती है। बड़ा सवाल है। वो ब्राह्मण समाज से नहीं आते, शायद वो पीड़िता परिवार के घर से ना मिलते। मिला तो उनको दिया। आखिर इसी लखनऊ के उत्तर प्रदेश राजधानी में एक चिन्हट थाना पड़ता, उसके सटे हुए क्षेत्र में एक गांव है देवरिया खुर्द का नाम सुनी हुई। वहाँ पर एक मल्ला की बेटी की 13 साल की बेटी की घटना हुई, गैंगरेप हुआ। अभी तक प्रशासन ने शासन द्वारा कोई बात तक नहीं पूछी गई। क्यों? वो मल्ला की बेटी इसीलिए नहीं पूछेंगे कि वो ब्राह्मण ठाकुर की बेटी होती। तो ये जो भाजपा का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो क्या ये जात पर भी डिवाइड हो रहा है? डिवाइड भैया वो जुर्म जात पर ही देखा जाता है। किस समाज से आते हैं, जिस समाज से आते हैं उसी प्रकार का किया जाएगा, रवैया किया जाएगा, नहीं तो छोड़ दिया जाएगा। आखिर क्यों ये जो ये बार बार कह रहे हैं, जो योगी जी हैं गोरखपुर में लोग जोगी जी के नाम से जाने ला, हम कुशीनगर बगल वाले जिले से हैं। योगी जी का भी इतिहास रहा दंगा का, गोरखपुर में भी ये भी दंगा कराते थे, ऐसा नहीं है। 27 मुकदमे थे जो शासन 2017 के बाद आते, पहला ही मुख्यमंत्री है देश का जो अपने ऊपर का मुकदमा वापस किया। सच्चाई ये है इनकी जब सत्ता में नहीं रहते थे तो दंगा कराते थे सत्ता माने के लिए, और सत्ता में रहने के बाद भी दंगा कराते हुए सत्ता में काबिज रहे। ये तो अभी छोटा सा प्रैक्टिकल किया गया था देश में। अच्छा, ये बहराइच का छोटा सा प्रैक्टिकल किया गया था RSS और बीजेपी का। पेश किया गया, आपका कहना मतलब है? क्या मजाक में सच्चाई है? ये छोटा सा प्रैक्टिकल किया गया था, इससे बड़ी पैमाने पे किया जाएगा कि लोगों को माइंड वॉशिंग किया जाएगा हिंदू मुसलमान में। आखिर जब हक हिस्से की बात आती है तो अहिर गडरिया कुर्मी कुशवाहा सैथवार केवल राजभर चौहान तेली लोहार बढ़ई नायद इसाद खटिक शेख, इनको क्यों अलग कर दिया जाता है? जब हक हिस्से की बात आती है तो इनको अलग कर दिया जाता है। जब सरकार बनाने की बात आती है तब हिंदू एक हो जाओ, कटोगे तो बटोगे। इसीलिए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक अहिर गडरिया कुर्मी कुशवाहा सैथवार केवल राजभर चौहान तेली लोहार बढ़ई नायद इसाद खटिक और शेख सैयद अंसारी पठान ये बटे हैं, तभी तो आज इनके साथ अन्याय हो रहा है। आखिर जात देख के क्यों करते हैं साहब? आखिर सुल्तानपुर ले लीजिए, तमाम गौतम कोई यहाँ का था लोकल लखनऊ का, उनको भी नहीं मिला। क्यों? जात देख के कार्रवाई करेंगे? ऐसा नहीं है। प्रदेश के मुखिया तो सभी समाज के लिए सभी जगह जगह पर लिखा जा रहा है कि हिंदू जाग के अभी तक हिंदू सोया हुआ है क्या? नहीं, हिंदू सोया हुआ है, इनके कहने से हिंदू है। हिंदू माता कौन है? हिंदू मात्र 3 जातियां आती है जिसमें ठाकुर है, ब्राह्मण है, तीसरा बैस कौन पिछड़ा नहीं, जर्नल। और 6743 जात नहीं हिंदू आते हैं जो पिछड़ा दलित है। सच्चाई ये है, ये चुनतिया बनाते हैं। 6743 इस्तेमाल करिए, मुख्यमंत्री है वो, तो मुख्यमंत्री तक उनको क्या गलत हम बोल दिए हैं? कोई गाली दे दिए उनको? आखिर तब क्यों 6743 जाती है तब नहीं हिंदू? जब अधिकार देने की बारी आती है, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार महंगाई पे बात नहीं करना चाहते हैं, जब भी बात करना चाहते हैं तो मंदिर और मस्जिद पर। अरे मंदिर मस्जिदों पर आपको भगवा फार आने से आपकी आत्मा की शांति हो सकती है। देश विकसित है, विकासशील है तो विकसित हो जाएगा। तो हम कहते हैं जितने मस्जिदें हैं सभी पर भगवा फहरा दो, आगे बढ़ जाए दे। तो मंदिर बनाने की क्या जरूरत क्या है? आज जहाँ मंदिर बनाए वहाँ जनता भी बूझ रही है, इनको दरकिनार कर दिया 2024 में जो अयोध्या वाली फैजाबाद की सीट है। अरे जिनके राम है उनके घट घट में बैठते हैं, हृदय में बैठते हैं, आपके जगाने से नहीं है। आप किसी राम को किसी को लाए नहीं है, जो है यहाँ पर वो हैं।
चलिए, तो बहराइच के दंगे पर बात करते हैं। तमाम मुद्दों पर जो है वो चर्चा हो गई, और आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक देते